नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बिहार में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग से लेकर प्रशासन और जनता का जताया आभार। कोरोना काल में कड़ी मेहनत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। प्रदेश की 243 में से 125 सीटों के साथ एनडीए को मिला है पूर्ण बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता से टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्ट करने वालों के बीच बढ़ा है विश्वास। देश में 99.75% रिटर्न बिना किसी आपत्ति के किए जाते हैं स्वीकार। कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण के परिसर का किया उद्घाटन। कारोबार जगत को दीपावली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10 उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान। रोजगार, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 साल में दिए जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की स्थिति पर 7 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। महामारी की रोकथाम के लिए उपयुक्त तौर तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर। देश में 5 लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन की जरूरत पर दिया जोर। दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। 16 श्रेणियों में दिए गए 98 पुरस्कार। तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ राज्य करार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच ये चुनाव आसान नहीं था, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है कि सभी ने मिलकर इसे मुमकिन कर दिखाया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वो काम करेगी जो देश को आगे ले जाएगा, हर वो फैसला लेंगे जो देश के हित में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ही देश की एकमात्र पार्टी है जिस पर सभी वर्गों का भरोसा है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। साथियों, इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। हम हर वो काम करेंगे
जो देश को आगे ले जाए। हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझती है, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ ही हर क्षेत्र के गौरव को भी उतने ही गर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है। और इसलिए आज देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो भाजपा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और देश के कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जनता की भलाई के लिए किए गए कामों पर मुहर है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ आर्थिक विषयों पर ध्यान दिया गया, गरीब कल्याण पैकेज के जरिए गरीबों की जरूरत का ध्यान रखा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आत्मनिर्भर भारत से लेकर आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मुहर लगाते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विषयों की भी निराकरण किया है और लोगों को उसमें अपने साथ शामिल करके उनके बचाव का काम किया। ये गरीब कल्याण पैकेज 1,70,00,000 का 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा 500 रुपए पहुंचाकर उनके खाने के चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश की जनता के समर्थन के लिए आभार जताया है। ट्वीट संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दीपावली से पहले कैबिनेट और आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की बैठक में देश के 10 सेक्टरों को एक खास सौगात दी गई है। फार्मा, टीवी, एसी जैसे वाइट गुड और 8 अन्य सेक्टरों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई है। कोविड महामारी के दौरान देश की दवा कंपनियों ने दुनिया के 150 देशों को दवाएं भेजी। इस सेक्टर ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए कितना लाभदायक है। अब सरकार ने फार्मा के साथ साथ 9 और सेक्टरों को 2 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। ये सेक्टर हैं एडवांस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, वाइट गुड्स, खास तरह का स्टील, सोलर पीवी मॉड्यूल, टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स।
लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा, और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो ये बहुत है, इसके परिणाम भी आने लगे। मोबाइल की अनेक कंपनियां बाहर से भी आए। द एफडीआई हैज कम, फॉरेन कंपनीज हैव कम एंड आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर बताया कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि देने के पीछे सरकार के कुछ खास लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। पहला, आत्मनिर्भरता। दूसरा, कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बने। और तीसरा, सनराइज सेक्टरों को सहारा मिले और रोजगार बढ़े। It also partly answers the question which is frequently asked: does Atmanirbharta mean inward-looking policy? Not at all. We are yet again proving that the policy that we are taking up, even in the PLI, the productivity-linked incentive through which we want manufacturers to come into India, is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. इस मौके पर सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने वाली सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में भी वायबल गैप फंडिंग की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत 2 योजनाएं हैं। पहली योजना वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पानी आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी योजनाओं के लिए है। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं की लागत का अधिकतम 30% खर्च कर सकती है, बशर्ते ये परियोजनाएं अपनी ऑपरेशन कॉस्ट का 100% निकाल लें। अगर स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्र की कोई परियोजना अपनी ऑपरेशन कॉस्ट का 50% तक निकाल लेती है, तो केंद्र सरकार परियोजना का 40% खर्च उठा सकती है। इसके साथ ही अगले 5 सालों तक उसकी ऑपरेशन कॉस्ट का 25% तक केंद्र सरकार देगी। वायबल गैप फंडिंग योजनाएं अब तक सिर्फ आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए थीं। सामाजिक क्षेत्र के विकास में इस योजना के आने से शिक्षा और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं को काफी फायदा होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश आज रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण यानी ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता से टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्ट करने वालों के बीच विश्वास बढ़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टैक्स पेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के समय टैक्स टेररिज्म की शिकायतें होती थी, लेकिन आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था, टैक्स टेररिज्म। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का एक बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जो रिटर्न फाइल होते हैं उनमें से 99.75% बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है। अब सरकार की सोच ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है उस पर पहले पूरी तरह विश्वास करो। इसी का नतीजा है कि आज देश में जो रिटर्न फाइल होते हैं उनमें से 99.75% बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। सिर्फ 0.25% मामलों में ही स्क्रूटिनी कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया।
साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में पहुंच रहे हैं, वहां पूरे सिस्टम का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर हमारे न्याय तंत्र में आधुनिकता, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ने देश के नागरिकों को नई सहूलियत देना शुरू किया है। निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय के जिस आदर्श को लेकर के आप चले हैं, वो आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी समाधानों से और सशक्त होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कटक बेंच अपने नए और आधुनिक परिसर में स्थानांतरित हो रही है। इतने लंबे समय तक किराए की बिल्डिंग में काम करने के बाद अपने घर में जाने की खुशी कितनी होती है, इसका अनुमान आप सभी के चेहरों को देखकर लगाया जा सकता है। ITAT कटक पीठ का नवनिर्मित कार्यालय सह आवासीय परिसर 1.60 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अवसर पर ITAT पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। आयकर अपीलीय अधिकरण, जिसे ITAT के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक अहम संवैधानिक निकाय है। ITAT की कटक पीठ की स्थापना 23 मई 1970 को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है। जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने लोगों से अपनी जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने आज दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित धरती सौंपने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना होगा। Water is fundamental to life, livelihood, food security, and sustainable development, and it is our duty to take all possible steps for conservation of the limited precious resource. Every drop needs to be preserved. That is possible if everybody understands the importance, understand the challenge before the mankind, present and future also, with the growing population. So we need to take this message far and wide to every corner of this country. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। आइए